बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रियाओं के प्रकार। चलिए हम लोग देखते हैं अभिक्रियाएं कितने तरीके की होती हैं। तो चलिए हम लोग क्या स्टडी करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, और इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। आप लोग चीज़ों को समझिए, जैसे कि कोई भी रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है हमने आप लोगों को बता दिया है। चलिए हम लोग समझते हैं कि हमारे पास कोई भी रासायनिक समीकरण इस तरीके से है, इस तरीके से है, और कोई प्रोडक्ट इस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या बन रही है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, कितने, दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक एकल उत्पाद बनाते हैं। कैसा उत्पाद बनाते हैं, एक एकल उत्पाद बनाते हैं। तो इस तरह की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें संयोजन हो रहा है, हमारे पास एक अभिकारक, एक पदार्थ क्या है, ए है, और दूसरा पदार्थ बी है, और ए और बी दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट ए बी बना रहे हैं। तो इस तरीके का जो रिएक्शन होता है, इस तरीके की जो अभिक्रिया होती है उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम लोग संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आप लोग यहाँ पर समझिए, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन जल के साथ किया जाता है, जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और कुछ मात्रा में ऊष्मा निकलती है। आप लोग समझिए, आप लोगों ने इस रिएक्शन को देखा होगा। आप लोग देखे होंगे कि जब हमें घर की पेंटिंग वेंटिंग करनी होती है तो चूना होता है, जो बिना बुझा चूना होता है। इस बिना बुझे चूने में जब हम लोग पानी मिक्स करते हैं, क्या मिक्स करते हैं, वाटर मिक्स करते हैं, तब आप लोग देखते होंगे कि इनमें क्या होता है, बहुत ऐसे बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है। तो उबलने के बाद हमारे पास रिएक्शन हो जाने के बाद कौन सा चीज प्रोडक्ट बनता है, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और बहुत सारी मात्रा में इसमें से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो एक ऐसा रिएक्शन हुआ, एक संयोजन अभिक्रिया हुई, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन जल के संपर्क में करवाने पर एक एकल उत्पाद बन रहा है। तो इस तरह के रिएक्शंस को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो एक कैसी अभिक्रिया हो गई, एक संयोजन अभिक्रिया हो गई। चलिए अब हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। समझिए, जैसे कि अगर हमारे पास कार्बन है, कार्बन को जब कोयले का दहन किया जाता है, क्या है, कार्बन है, कोयला क्या होता है, कार्बन ही होता है। तो जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2 बनता है।
एक किस तरह की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि देखिए दो से अधिक पदार्थ हैं, मिल करके एकल उत्पाद बना रहे हैं। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है? अब जैसे हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से तो क्या बनता है? वाटर बनता है। तो यहाँ से सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी कि कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर जब हम लोग बिना बुझे हुए चूने में वाटर मिला रहे थे तो रिएक्शन हो रही थी, उसके बाद कुछ एनर्जी निकल रही थी। क्या निकल रही थी? ऊष्मा निकल रही थी। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के साथ साथ ऊर्जा निकलती है, ऐसी अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ, यानी कि प्रोडक्ट तो बन रहा है, उसके साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देख लीजिए। एक उदाहरण यहाँ से देख लीजिए। जब प्राकृतिक गैस का दहन होता है, किसका? प्राकृतिक गैस का दहन होता है। जब CH4 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और H2O रिलीज होती है। और इसमें देखिए ऊष्मा भी, ऊर्जा निकल रही है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें रिएक्शन के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊर्जा भी निकलती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप लोग एग्जाम्पल्स को पढ़िएगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, और इसके साथ साथ हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के बारे में भी जाना। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? आप लोग समझिए, जैसे कि हमारे पास कोई भी पदार्थ इस तरीके से है, और जैसे A है, और रिएक्शन होने के बाद, रिएक्शन किसी भी की प्रेजेंस में हो रहा हो, चाहे इसको गर्म किया जा रहा हो या कुछ भी किया जा रहा हो, और प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं? कुछ इस तरीके से बन रहे हैं। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है, इस तरह की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसे क्या कहते हैं? वियोजन कहते हैं। आप लोग वैसे समझिए, वियोजन का मतलब होता क्या है? कि टूटना। वियोजन हो रहा है यानी कि ये टूट करके प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन रहा है। इस तरह की अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। आप लोग देखिए, जैसे कि जब हमारे पास फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। क्या? ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो प्रोडक्ट क्या क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। देखिए क्या बन रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड एवं ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ से देखिए क्या हुआ, प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास पदार्थ एक था और ये टूट करके कितने प्रोडक्ट बना रहा है? इस तरीके से प्रोडक्ट बना रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक, एकल अभिकर्मक है, एक अभिकर्मक है, टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक चीज आप लोग और समझिए, अब तक हम लोग संयोजन में क्या कर रहे थे? जब हमारी ऊष्मा निकल रही थी,
ऊर्जा निकल रही थी, तो इस तरह की अवक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी कहते थे। अब कुछ अवक्रिया ऐसी होगी जिसमें हम लोग बाहर से ऊष्मा रिएक्शन में देंगे, बाहर से ऊष्मा हम लोग देंगे, तो ऐसी अवक्रियाओं को ऊष्मा शोषी रासायनिक अवक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊष्मा शोषी रासायनिक अवक्रिया कहा जाता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। समझिए, जब CaCO3 को ऊष्मा के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, CaCO3 को गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, एकल अभिकर्मक टूट रहा है, एक ऐसी अवक्रिया हो गई, वियोजन अवक्रिया हो गई। तो आप लोग वियोजन अवक्रिया को समझ गए होंगे। यहाँ भी एग्जाम्पल दिया है वियोजन अवक्रिया का, आप लोग पढ़िएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से देखिए, अब तक हमने क्या देखा? वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, जैसे जो अभिकारक थे, जैसे हमारे पास क्या होता था, एकल अभिकर्मक कोई इस तरीके से होता था, और इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग ऊष्मा देते थे या फिर कोई दूसरे तरह की एनर्जी देते थे। यही करते थे, एनर्जी देते थे। तो एक क्या हो रहा था, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बन रहा था इस तरीके से। तो हम लोग इसमें एनर्जी दे रहे हैं। तो अभी हमने बताया इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को और क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देख लीजिए, तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम लोग विस्थापन अभिक्रिया को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।